पिछले 1.5 दशक में सूचना तंत्र में आई क्रांति ने लोगों को दी बेहतरीन सुविधाएं। यही तंत्र आज भी बना हुआ है पुलिस विभाग की रीढ़, और इसी रीढ़ को मजबूत करने के लिए शासन ने बहाए पानी की तरह करोड़ों रुपए। इन्हीं करोड़ों रुपयों में से मथुरा पुलिस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए खर्च किए गए लाखों रुपए। दूरसंचार प्रणाली एक ऐसा आधुनिक संसाधन जो आम लोगों के लिए बन गया है आज की आवश्यकता। यही दूरसंचार प्रणाली बरसों बरस से पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। आज ये प्रणाली बन चुकी है पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग, जिसके बिना 2 कदम चलना भी शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये संचार प्रणाली हर पल हर दम जोड़ती है पुलिस को एक दूसरे से। समय आने पर पुलिस विभाग द्वारा संचार प्रणाली में बदलाव भी किया गया। इसी बदलाव का परिणाम है कि आज वायरलेस सिस्टम हर पुलिस कर्मी की जद में आसानी से नजर आता है। दूरसंचार प्रणाली में इस बदलाव के बाद किया गया एक और बदलाव, यह बदलाव था COG सिस्टम का। पुलिस विभाग की संचार प्रणाली में लाए गए बदलाव के तहत सभी चौकी, थाना और कोतवाली प्रभारी के साथ सभी पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए COG सिम कार्ड। इस सिम कार्ड से जहां पुलिस अधिकारी और अधीनस्थ एक दूसरे से आसानी से संपर्क कर सकते हैं, वहीं स्थायी रूप से दिए गए सिम कार्ड से कोई भी आम जन आसानी से संपर्क कर सकता है। COG का प्रचलन शुरू होने के साथ शुरू हो गई विसंगतियां। कभी जनपद में घटने वाली छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना SSP निवास स्थित टेलीफोन ड्यूटी यानी कमांड को दी जाती थी, वहीं COG सिस्टम ने कमांड की कमान खत्म सी कर दी। कारण ये कि किसी थाना क्षेत्र में कोई बड़ी घटना होने पर थाना प्रभारी बजाय कमांड को सूचना देने के अपने सर्किल ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर अपने संबंधित पुलिस अधिकारी और संबंधित पुलिस अधिकारी COG द्वारा सूचित करते हैं SSP को। लेकिन एक के बाद एक मोबाइल फोन से गुजरती किसी भी गंभीर घटना का स्वरूप SSP समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने पर बदल जाता है। COG का प्रचलन शुरू होने के बाद भी पुलिस को थी कुछ और आवश्यकताएं। ये आवश्यकता थी आधुनिक दौर में खुद को बदलने की, यानी कंप्यूटराइजेशन की। समय के साथ संचार प्रणाली में आए आधुनिकतम बदलाव के बाद शासन को पुलिस विभाग में भी आधुनिक संसाधन की आवश्यकता महसूस होने लगी। लिहाजा पूर्व सरकार द्वारा यूपी के सभी पुलिस स्टेशन को कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया गया। लिहाजा प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह मथुरा जनपद के लगभग सभी पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को कंप्यूटरीकृत करने के पीछे यही उद्देश्य था कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति असमर्थ होने पर इंटरनेट के माध्यम से अपना मुकदमा या शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा सके। उद्देश्य यह भी था कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इंटरनेट से अपने जनपद में हुए अपराध के बारे में जानकारी ले सके और मेल के माध्यम से किसी भी संबंधित मुकदमे की जानकारी भी ले सके। जिस सोच के साथ पुलिस स्टेशनों को किया गया था कंप्यूटरीकृत, वो सोच हकीकत के धरातल पर पूरी तरीके से रही असफल। लोगों की सुविधाओं के लिए सभी थानों पर लगाए गए कंप्यूटर सिस्टम अब रह गए मात्र एक प्लास्टिक का डिब्बा बनकर। पुलिस के साथ साथ आम जन की सुविधा के लिए थाने में लगाए गए कंप्यूटर सिस्टम अब मात्र प्लास्टिक का डिब्बा बनकर रह गए हैं। कारण यह है कि जनपद के थानों में व्यापक पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम तो लगा दिए गए हैं, लेकिन नहीं दिए गए इंटरनेट के कनेक्शन। इक्का दुक्का थानों के कंप्यूटर सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी थानों में लगे लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट रहित हैं। ऐसी स्थिति में ना तो किसी को जानकारी मिल सकती है और न ही इंटरनेट के माध्यम से एक थाना दूसरे थाने से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। ऐसे में यह कंप्यूटर सिस्टम कोई मायने नहीं रखता। जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए की गई इस पहल पर खर्च हुए लाखों रुपए, लेकिन नतीजा रहा शून्य। अब ये कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ काम आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ थानों का रिकॉर्ड रखने के लिए। इंटरनेट न लगाए जाने की स्थिति में थाने में लगे कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ थानों के लिए ही बनकर रह गया है। आधुनिकतम संचार प्रणाली के लिए लाखों रुपए बहाकर लगाए गए ये सिस्टम अब काम आ रहे हैं केवल और केवल थाने का रिकॉर्ड रखने के लिए। जिस उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम थाने में लगाए गए, वो उद्देश्य पूरी तरह से फ्लॉप ही माना जा सकता है। इसे पुलिस विभाग की
उदासीनता न कहें तो क्या कि शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर जनपद के थानों में कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए। पुलिस विभाग इन सिस्टमों के लिए इंटरनेट की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा सका है। तो ये था मथुरा जनपद के थाना और कोतवालियों को कंप्यूटरीकृत किए जाने का सच। लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक और कड़वा सच, जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। गूगल, इंटरनेट का वो जादुई शब्द जिसके पास मौजूद है दुनिया की हर जानकारी। वो जादुई दुनिया जिसमें जो आप चाहें बस एक क्लिक में उसे अपनी आंखों के सामने पाएं। इंटरनेट की इस दुनिया में समूचे विश्व के पुलिस विभाग ने खुद को अपलोड किया हुआ है, जिसकी हर जानकारी उपलब्ध है आपकी एक क्लिक पर। इसी इंटरनेट की दुनिया में खुद को अपलोड किया है यूपी पुलिस ने। पुलिस ने अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर तो डाल दी, लेकिन पुलिस हकीकतन रूप से यहां भी क्राइम की तरह मिनिमाइज करने से बाज नहीं आई। अब जरा गौर फरमाएं यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर। इस साइट पर हमने खोजी मथुरा पुलिस। मथुरा पुलिस की साइट खोलने के बाद हमने तलाश की मथुरा पुलिस की एनकाउंटर हिस्ट्री। इस साइट पर एनकाउंटर हिस्ट्री तो नहीं मिली, अलबत्ता मिले पुलिस की पिटाई के फुटेज, जिसमें दिखाया गया था पुलिस को सरेआम पिटते हुए। ये हास्यास्पद स्थिति नहीं थी तो और क्या, जहां बजाय पुलिस के गुड वर्क के डाली गई तो बस पिटाई। इस साइट पर हमने जानने की कोशिश की मथुरा में अब तक हुई हत्याओं की, मगर अफसोस वह भी उपलब्ध नहीं थे। इस साइट पर थी तो बस औपचारिक जानकारियां और थानों के नंबर, वो भी पुराने। मतलब साफ था कि मथुरा पुलिस इंटरनेट पर भी अपराध संबंधी जानकारियों को छुपाने और मिनिमाइज करने से बाज नहीं आई। तो ये था पुलिस की आधुनिक संचार प्रणाली का वो सच, जिससे आज अनजान है एक आम आदमी। एक तरह से कहा जाए तो पुलिस खुद इस सच को सबके सामने नहीं लाना चाहती, लिहाजा आधुनिक संचार प्रणाली में भी चल रहा है मिनिमाइजेशन खेल पुलिस का।